चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के 2.1 चैप्टर का पहला सवाल। पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स -1/2, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो हम लोग थ्योरी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सवाल को रिपीट करते हैं। साइन इनवर्स -1/2 है, तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि 1/2 जो है वो साइन कितने डिग्री का मान होता है। तो आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और हम लोग का साइन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 होता है। यानी हम इसको ठेठ भाषा में अगर बोले तो -90 से ये -90 से और 90 के बीच में होता है। तो अब देखिए हमारा जो यहाँ पर -30 डिग्री आएगा वो भी माइनस में, तो मेरा -30 डिग्री इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अब इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे साइन इनवर्स और साइन -30 डिग्री, साइन -30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, अब -30 को जो है हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो -30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई π/180। अगर हम लोग को डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से। तो अब हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से 6 बार में, तो मेरा क्या आ जाएगा -π/6, यानी हमारा क्या आ गया साइन इनवर्स साइन -π/6। तो अब देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन x बराबर x, अगर x के जगह पे साइन इनवर्स साइन थीटा भी रहे तो थीटा निकल जाता है। तो यहाँ पर x और थीटा की जगह पे क्या है -π/6 है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -π/6। यहाँ पर अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, सो इसीलिए हमारा वैल्यू -π/6 हुआ। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है cos इनवर्स √3/2। तो हम लोग देखते हैं cos इनवर्स √3/2 cos कितने का मान होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और साइन 60 बराबर cos 30 डिग्री होता है। अगर किसी को मान नहीं याद है तो आप साइन का मान याद करके सारा मान निकाल सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और साइन 60 बराबर क्या होता है cos 30 डिग्री, तो cos 30 का मान क्या होगा √3/2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या cos 30 डिग्री, और इस 30 को क्या करेंगे हम लोग रेडियन में बदल देंगे, तो रेडियन में बदलेंगे तो cos इनवर्स cos 30 गुणे π/180। अगर हम लोग को डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा करेंगे, तो 30 से 6 बार में तो हमारा क्या आ गया cos इनवर्स cos π/6। अब देखिए अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स cos x बराबर x, ये कब तक वैलिड होता है, ये देखिए 0 से π तक इसका रेंज होता है। 0 से अगर 180 के बीच में कोई है तो हम लोग जो है इसको चेंज नहीं करते हैं। तो मेरा ये 30 जो है 0 से 180 के बीच में है, तो ये मेरा π/6 इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आइए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है cosec इनवर्स 2। तब आप लोग देखिए cosec इनवर्स 2 साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा। तो अगर 1/1/2 करते हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो जब साइन 30 का मान होता है तो ये cosec 30 का मान होगा। किसका मान होगा cosec 30 का मान। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे cosec 30 डिग्री, तो जब cosec 30 डिग्री लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा cosec इनवर्स cosec, और 30 को किससे गुणा करेंगे π/180 से। जब डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से गुणा करते हैं, तो 30 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो cosec इनवर्स cosec π/6 हमारा क्या आ गया π/6। ये किस फॉर्मूला से, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला हम लोग का होता है cosec इनवर्स cosec x बराबर x, होता है कि नहीं होता है। अब आइए हम